हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको अंदाजा होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं। तो बहुत मजे की क्लास है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो टूल स्टार्ट करते हैं वो अपने टेक्स्ट टूल पे यूज़ करते हैं। अपने टाइपोग्राफी को हम 3D करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2px, नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, 2px को हमने लिख लिया। यहाँ पर लिखने के बाद हमने अपनी पसंदीदा जो भी फॉन्ट हमारा था हमने उसको चूज़ कर लिया। ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है अभी फॉर जेल इफेक्ट देने के लिए एंड फ्लैट इफेक्ट देने के लिए। तो हमने इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद हमने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया, अपना ब्रांड कलर पर्पल यूज कर लिया इसमें। ठीक है, हो गया। यूज करने के बाद हमने क्या करा, इफेक्ट में गए, यहाँ पे 3D एंड मटेरियल और यहाँ पर इनफ्लेट। इनफ्लेट जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा मेरे पास एक पॉपअप विंडो अपेयर हो जाएगी राइट साइड पर। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, मटेरियल एंड लाइटिंग। हम पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है। स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि आपके पास डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इसकी डेप्थ को बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा कोई फील नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा फ्रंट व्यू है। हम इसका सबसे पहले व्यू चेंज करते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम फ्रंट की जगह हम इसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ हम कोई भी आइसोमेट्रिक लेफ्ट यूज कर लेते हैं। हम अपने वापस टॉप पे जाते हैं। हम डेप्थ को समझने के लिए हमने इस पर्सपेक्टिव को यूज किया। अब मैं जैसे ही इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा तो इसकी डेप्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है ट्विस्ट का। अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। हम इसको वापस 0 कर देते हैं। उसी तरह से अगर मैं टेपर बढ़ाता हूँ या माइनस करता हूँ तो ये जो इसका टेपर एरिया है वो कम हो जाएगा बैक साइड से। हम इसको वापस फुल कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है कि जो हमारी जो शेफर होता है, मतलब जो राउंडनेस की जो सॉफ्टनेस है, वो डेप्थ की जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज और कम कर सकते हैं हम वॉल्यूम के थ्रू। देख रहे हैं, इसकी थिकनेस, इसके राउंडनेस, कॉर्नर्स से यहाँ से जो सॉफ्टनेस आ रही है वो हम बढ़ा सकते हैं। हम इसको फुल पे रखते हैं। अब इन्फ्लेट बहुत साइड करूंगा तो जो इफेक्ट आगे की साइड है वही सेम पीछे भी यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। कैप को अब हम रहने देते हैं। अगर आपने कोई होल वाली चीज बनानी है तो आप कैप यूज कर सकते हैं। हम वापस इसी को यूज करते हैं। हम नीचे आते हैं। अपने व्यू को हम अपने प्रीसेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर बैक पे करना है बैक आ जाएगा, लेफ्ट पे, राइट पे, सारे प्रीसेट्स आपके अवेलेबल। लेकिन अगर आप अपना मैनुअली यूज करना चाहते हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, आप उसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं। तो जो आपका डिजायर पर्सपेक्टिव हो, व्यू हो, आप उसको उस पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया, थोड़ा जेड एक्सिस में दिया। ठीक है, अगर आप इसको पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना मटेरियल की तरफ। हमारे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो मटेरियल को भी हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जस्ट हम किसी भी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो वो मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस गोल्ड लीफ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये गोल्ड वाला इस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काफी सारे प्रीसेट्स हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो लाजमी करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा मटेरियल किस टाइम पे यूज करना है। तो काफी सारे मटेरियल्स हैं, हम यहाँ पर इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यूज करने के बाद हम जाते हैं अपनी लाइटिंग पे। लाइटिंग पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रीसेट्स हैं लाइटिंग के। जो अगर आपने कोई प्रीसेट इसमें से यूज करना है तो आप देख रहे होंगे कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक हो गया। अगर उस लाइट की डायरेक्शन को मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इंटेंसिटी को भी कम बड़ा कर सकते हैं, जिससे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप लाइट की रोटेशन चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो आप लाइट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, शेडो का जो टॉगल है वो ऑन कर दूंगा। जैसे ही शेडो का टॉगल ऑन करूंगा मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है पोजीशन का। अगर आपने शेडो को बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रखना है या बिलो द ऑब्जेक्ट रखना है, इट्स अप टू यू। हम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम रोटेशन को मूव करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अगर अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो शेडो है वो क्रॉप हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेडो का ऑप्शन था उसमें शेडो बाउंड्स आ रहे हैं, इसको हम फुल कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो बाउंडिंग एरिया है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हम इसके रोटेशन को मूव करते हैं तो आप जिस डायरेक्शन पे स्लाइड को यूज करना चाहें हम उस डायरेक्शन पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन पे मैंने यूज किया और उसकी हाइट ज्यादा हो रही है, शेडो ज्यादा बड़ा बना है, तो हम शेडो को कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस शेडो की सॉफ्टनेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं अभी आप बढ़ाऊंगा तो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये शेडो की जो सॉफ्टनेस है वो आपको रेंडर में ही मिलेगी, क्योंकि रेंडर जो है वो पिक्सल बेस्ड है। ठीक है,
अगर इसकी एम्बियन लाइट को अगर मैं ऑफ कर दूं तो आप एम्बियन लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये करने के बाद जस्ट मैं क्या करूंगा, इस अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर करूंगा ताकि और इसकी जो रेंडर फॉर्म है वो हमें शो हो सके। तो जस्ट मैंने ये वाला जो टॉगल है अपना, जस्ट मैंने क्या करना है कि जो टॉप पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रेंडर विद रे, इस पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो ये रेंडर इसको कर देगा। ठीक है, ये रेंडर हो रहा है। तो आप देखेंगे कितनी इसने तरीके से, प्यारे तरीके से इसको रेंडर कर दिया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये 2px हमारा वुडन इफेक्ट में। आप इसके शेडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, आपने इसकी शेडो की सॉफ्टनेस बढ़ानी है तो आप इसकी शेडो की सॉफ्टनेस भी बढ़ा सकते हैं। वापस हमने जस्ट क्लिक करना है या बस आपने शेडो की सॉफ्टनेस बढ़ानी है, वो ऑटोमेटिकली उसको रेंडर कर देगा क्योंकि ऑलरेडी हम रेंडर कर चुके थे। बस ये उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा और ये यहाँ पर इसने इसको अप्लाई कर दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देता हूँ। तो आप देखें कितने प्यारे तरीके से इसने जो है इसको रेंडर कर दिया। ठीक है, अब हम यही चीज दूसरी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है काफी डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं, हम यही सारे इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने हार्ट शेप से। हम अपने ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अपने हार्ट शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इनफ्लेट पे क्लिक कर दिया। तो ये सारी चीजें इस पे अप्लाई हो गई। हमने इसकी डेप्थ को बढ़ाया, इनफ्लेट बहुत साइड किया और हमने इसको मैनुअली जो है वो मूव किया ताकि हम अपने मैनुअल चीजों को भी कर सकें। ठीक है, हमने इसमें लाइटिंग में गए और हमने इसका शेडो ऑन किया। अब हम इसके बिहाइंड की जगह ब्लो द ऑब्जेक्ट हम शेडो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको शेडो ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे है, तो इस वजह से वो आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा। हम इसके बाउंडिंग बॉक्स को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाना है तो डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट रेंडर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारा शेडो कैसा नजर आ रहा है। तो आप देखें बड़ा रियलिस्टिक सा इसने ऑब्जेक्ट को बना दिया। ठीक हो गया। अब दूसरे पे हम अपनी ये ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, हम दोनों पे ट्राई करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके रखा हुआ है सेम चीजों को, और अब हम इफेक्ट की जो है वो टाइप देखते हैं कि अगर हम ग्रुप करके इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा और अगर हम अनग्रुप करके इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अनग्रुप वाले को मैंने सबको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और इनफ्लेट पे क्लिक किया, तो कुछ इस तरह से हमारा इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। अब हम ग्रुप वाले को सिलेक्ट करते हैं और इनफ्लेट पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, आप देखें ग्रुप होने के बाद आप इसकी टाइप को समझ सकते हैं। अगर आपने इस तरह का इफेक्ट यूज करना है जो जैसे एम्बोज हो रहा हो किसी चीज में, तो आप उस ऑब्जेक्ट को टोटली ग्रुप करेंगे, और अगर आपने उसको इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप उसको ग्रुप नहीं करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी लाइटिंग में जाके शेडो को ऑन करते हैं, इसकी भी लाइटिंग में जाके शेडो को ऑन करते हैं और जस्ट रेंडर कर देते हैं। हम इसकी कोई प्रॉपर्टीज को छेड़ नहीं रहे। इसको भी हम सिलेक्ट करने के बाद हम इसको लाइटिंग में गए, इनफ्लेट हमारा लगा हुआ है, जस्ट हमने ठीक हो गया, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको भी रेंडर कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारे दोनों शेप्स में डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक उसी तरह से मैं अपने थंब को भी इनफ्लेट इफेक्ट लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ये किया, इसके रोटेशन मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी सी एडजस्ट करी, या अगर हमारे प्रीसेट में से यूज करना चाहें तो आप प्रीसेट में से भी इसकी उसको यूज कर सकते हैं। हम मैनुअली पे जाते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद अगेन हम अपनी लाइटिंग पे गए, हमने इसका शेडो ऑन किया और शेडो का बाउंडिंग बॉक्स बढ़ा दिया और इसकी रोटेशन को कंट्रोल कर लिया। ठीक हो गया। हाइट को थोड़ा सा कम किया हमने और हमने जस्ट रेंडर कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि कितने प्यारे तरीके से हमने 3D ऑब्जेक्ट्स बना लिया, और इस तरह से हमने इस इफेक्ट को वुडन इफेक्ट भी अप्लाई कर लिया और मटेरियल भी अप्लाई करके देख लिया। आप देखें कि कितना प्यारे तरीके से इसको रेंडर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, और जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।